इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा हमें ज़्यादा काम करना होगा। आपको ये दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है स्क्वायर एक्सरेज में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जेड के बीच में। ठीक है, आपको 1 2 3 4 ये 4 लाइंस दी हुई हैं और आपको इनमें से एल बीटा को पहचानना है कि एल बीटा कौन है। के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा, ये 4 लाइंस हैं। इनमें से एल बीटा को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन ऐसी क्यों बनती है उसके पीछे अपने को जाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जेड, मोज़लेस लॉ अगर मैं उठाता हूँ, ये मैंने सबसे पहले मोज़लेस लॉ को याद किया, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जहाँ पर आपको याद होगा बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। फॉर k lines b is equal to 1 and for l lines b is equal to 7.4 while a is a proportionality constant, जो बोर्स मॉडल से इसको रिलेट करने पर हमें मिलता है। ठीक है, उसको हम बाद में देख लेंगे। सिर्फ सबसे पहले ये देखें कि अगर ये इस टाइप का इक्वेशन है तो y एक्सिस में आपने फ्रीक्वेंसी को दिखाया हुआ है, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी को, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाला स्ट्रक्चर है ना, एम एक्स माइनस सी वाला स्ट्रक्चर है। तो जो इंटरसेप्ट है आपका, इंटरसेप्ट वो ए बी बनेगा। यानी इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा आपका ए जेड माइनस ए बी। तो ये आपका m की जगह पर a हो गया, x की जगह पर z हो गया और c की जगह पर इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस की जगह पर ए बी हो गया, जिसमें से a 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर को डील करता है ना। मेजर पार्ट जो इसमें है वो b का है। ठीक है, और b डोमिनेट करता है किसके लिए, l लाइंस के लिए। तो सी बात है, जिसका b ज़्यादा होगा उसका ये इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी में, और ये इंटरसेप्ट ये होता है ना, ये इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। तो एक का इतना है इंटरसेप्ट y एक्सिस पे और दूसरी लाइन का इतना है। ठीक है, मैं अभी 4 लाइन नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर ग्राफ में, इन 2 पॉइंट्स से बनी हुई 2 लाइनें लेकर मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि ये दो यहाँ से जो स्टार्ट होगी वो क्या कहेगी और यहाँ से जो स्टार्ट होगी वो क्या कहना चाहेगी। दोनों का इंटरसेप्ट डिफरेंट है, और इंटरसेप्ट अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली जिसका b ज़्यादा होगा उसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा। तो यानी ये चूँकि इस वाले का इंटरसेप्ट ज़्यादा है, यानी ये वाले का b ज़्यादा है, यानी ये तय हुआ कि ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है लाइन वो l लाइन होगी, यानी ये लाइंस आपकी l लाइंस हैं, क्योंकि l लाइंस के लिए b की जगह 7.4 होता है और ये आपकी k लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये कम से कम मैंने ये 2 पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रही थी ना क्वेश्चन में और यहाँ से, तो इन 2 अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होने वाली 2 लाइनों को अपन ने स्टडी कर लिया कि इसमें से यहाँ से यानी ये तय हुआ कि हमारे एल बीटा अगर अपन को ढूंढना है तो 1 और 2 आपका डिस्कार्ड हो चुका है। अब हमें या तो 3 होगा एल बीटा या फिर 4 होगा, ये 2 ऑप्शन में से एक हमें चुनना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन ये देखेंगे अब फ़र्क क्या आ रहा है यहाँ से निकली हुई 2 लाइनों में। यानी मैं बना देता हूँ कि यहाँ पर भी एक लाइन और बना दी मैंने और एक लाइन यहाँ पर भी मैंने बना दी, ये 1 2 3 4, और ये ऑप्शन तो मैं ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुका हूँ कि ये नहीं हो सकता है ना। अब बचे हैं 3 और 4, तो इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, स्लोप का। स्लोप आपका होता है a, तो अब हमें a को देखने जाना पड़ेगा कि a के अंदर क्या होता है। तो हम बोर्स मॉडल में जाते हैं, तो 1/λ इज इक्वल टू r z माइनस बी, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को शामिल अगर कर लें तो बोर्स मॉडल में तो नहीं होता ये, लेकिन मोज़लेस लॉ को शामिल करने इसमें तो ये z माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। बोर्स मॉडल में सिर्फ z स्क्वायर होता है। ओके, तो 1/λ इज इक्वल टू दिस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी ये ट्रांजिशन हो गया है ना, मालूम है आपको, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी। इसमें मैंने c का इनटू कर लिया इक्वेशन में, तो c/λ इज फ्रीक्वेंसी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बना लिया, ये बन गया। अब इसमें से मैं z माइनस बी को छोड़ दूँ, अगर ये वाले टर्म को छोड़ दूँ तो बाकी सारा सामान हमारा a का काम करेगा जब मैं अंडर रूट ले लूँगा। तो अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है, और z माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट ये हो गया। तो अब इसकी मैं कंपैरिजन मोज़लेस लॉ से करूँगा, तो ये z माइनस बी ये रखा हुआ है, z माइनस बी ये रखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये रखी है और ये रखी है। तो इसका मतलब a की जगह पर आपको ये a की जगह जो वैल्यू है वो एक्चुअली ये है, जिसमें r और c तो कांस्टेंट रहेंगे, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। ट्रांजिशन जो l लाइन होगा या k लाइन होगा, उसका सबका जो होगा वो n1 और n2 डिफरेंट होंगे, और n1 n2 यानी ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये एनर्जी गैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन जो निकलता है, रिलीज एमिट होता है, उसी से ही अपन ये सब लाते हैं, लैम्डा वगैरह और फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो हमें समझ में आना चाहिए कि a के अंदर अगर ये सामान है तो इसका मतलब है कि a डिपेंड करता है इस चीज़ पर, और ये जो चीज़ है, ये चीज़ डेल्टा एनर्जी यानी डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जो 2 एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है, उस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a, क्योंकि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस।
ओके, अब ये तय है कि आप चाहे ये देखिए मैंने बगल में आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया हुआ है, आपको मालूम है कि ये के अल्फ़ा लाइन है, ये के बीटा लाइन है, ये एल अल्फ़ा लाइन है और ये एल बीटा लाइन है। साफ दिखता है कि एनर्जी हमेशा किसकी ज़्यादा होती है, बीटा वाली लाइन की एनर्जी अल्फ़ा वाली लाइन से ज़्यादा होती है, चाहे के की हो चाहे एल की हो, क्योंकि ये लाइन ज़्यादा लंबी होती है, ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है इसमें, और एल में कम एनर्जी का डिफरेंस होता है। और हम वैसे ही के लाइन को तो डिस्कार्ड कर चुके हैं, हमें एल लाइन पे काम करना है। चलिए, तो एल बीटा की एनर्जी ज़्यादा होती है, एल बीटा की एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो एल बीटा लाइन के लिए आपके ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ए की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी बीटा लाइन के लिए, हमने तय कर लिया। तो ये मैंने देखो आगे फिर स्लोप के लिए बताया हुआ है कि स्लोप आपका ये स्लोप था ग्राफ का, स्लोप आपका ए है, और स्लोप अगर बीटा लाइन का ज़्यादा है अल्फ़ा लाइन से, तो अब हम जाके वहाँ ऊपर ग्राफ में पता कर सकते हैं कि जो एल लाइंस दो हमने बना रखी थी, ये 3 और 4, इन दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा है, डेफिनेटली किसका ज़्यादा है, 3 का। ठीक है, इट इज़ क्लोज टू द वर्टिकल, तो वर्टिकल के करीब जो लाइन होती है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, और ये वाली जो 4 लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के करीब है, 0 स्लोप होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो 3 और 4 में से स्लोप किसका ज़्यादा हुआ, 3 का। और इतना कंसिडरेशन से हम जो एनालिसिस से आए हैं उससे कंफर्म है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, इस पॉइंट से निकलने वाली दोनों लाइनें ये एल लाइन है, और जिनका स्लोप ज़्यादा है जिस लाइन का, वो डेफिनेटली कौन सी लाइन होगी, स्लोप किसका ज़्यादा है, बीटा लाइन का। तो स्लोप ज़्यादा वाली जो लाइन है वो बीटा लाइन है, यानी एल बीटा जो होगी वो 3 नंबर होगी, यानी आपका आंसर होगा लाइन 3। इसी में अब आप और आगे समझ सकते हो, यानी ये 3 नंबर हो गई एल बीटा, 4 नंबर हो गई एल अल्फ़ा, ये हो गई एल अल्फ़ा, ये हो गई एल बीटा। अब अगर कोई आपसे पूछे 1 और 2 में बताइए कौन सी के अल्फ़ा है और कौन सी बीटा, तो यहाँ से निकली हुई दोनों लाइनें के लाइन है, ये हम यहाँ से आपको बता चुके हैं। अब इनमें से स्लोप किसका ज़्यादा है, 1 का, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा, यानी ये है के बीटा, दिस विल बी के बीटा एंड दिस विल बी के अल्फ़ा। इज़ दैट क्लियर?